Hello बच्चों, let's read the question. A 1.5 kg object is subjected to three forces that give it an acceleration a is equal to minus 8 meter per second square I hat plus 6 meter per second square j hat. If the two forces F1 is equal to 30 Newton I hat plus 16 Newton j hat and F2 is equal to minus 12 Newton I hat plus 8 Newton j hat, फाइंड द थर्ड फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है वो समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो हमारा है यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जिसको बोलेंगे वो हम कौन सा यूज करने वाले हैं, वो हम यूज करने वाले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, विच मींस व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट or moving with कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी तो हम बोल सकते हैं कि टोटल फोर्सेस नेट फोर्सेस जीरो इज जीरो। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल फोर्स एफ का वेक्टर सम जो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे फोर्सेस गिवन एक्सेलरेशन मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इट वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर इन करंट सिचुएशन हम बोल सकते हैं एफ जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज F1 plus F2 plus F3 would be equal to the mass of the object into the acceleration that it has achieved। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। चलो यहाँ पे देखो F1 क्या है हमारा 30 आई हेड प्लस 16 जे हेड, तो इधर लिख देते हैं 30 आई हेड प्लस 16 जे हेड। चलो F2 अब देख सकते हो F2 हमारा क्या है माइनस 12 आई हेड प्लस 8 जे हेड, माइनस 12 आई हेड प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कितना लिखा है 8 जे हेड लिखा है, 8 जे हेड। और तीसरा है हमारा फोर्स F3 को अपन ले लेते हैं एक्स आई हेड प्लस वाई जे हेड, जिसको हमें फाइंड करना है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू द एक्सेलरेशन वी आर गिवन। चलो तो मास कितना दिया है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मास दिया है 1.5 kg और एक्सेलरेशन दिया है माइनस 8 आई हेड प्लस 6 जे हेड। तो यहाँ पे मास दिया है 1.5, देखो 1.5 इंटू माइनस 8 आई हेड प्लस 6 जे हेड ऐसा दिया है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आई वाले टर्म्स को ऐड कर देते हैं। 30 माइनस 12 कितना होगा 18 आई हेड प्लस एक्स आई हेड, इसको एक साथ ले लिया। चलो अब जे हेट वाले टर्म्स को ले लेते हैं। 16 प्लस 8 24 होगा और यहाँ पे प्लस वाई है, तो 24 जे हेट प्लस वाई जे हेट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आई हेट और ये आपका आ जाएगा प्लस 9 जे हेट ऐसा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 18 आई हेट प्लस एक्स आई हेट, तो इसको हम 18 प्लस एक्स आई हेट लिख लेते हैं और इसको हम 24 प्लस वाई जे हेट लिख लेते हैं। अब आप एक चीज सोच सकते हो, देखो इतना है। अब यहाँ पे आई हेट वाले टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो 18 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 18, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 30 वॉट, फोर्स की वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस 30 न्यूटन। तो ये उसका एक कंपोनेंट हुआ। अब ये जे हेट वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो कंपेयरिंग द टर्म्स, तो 24 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 24 और इसकी वैल्यू अपनी आ जाएगी 15 माइनस 15, सो वाई इज इक्वल टू माइनस 15। तो मेरे को दोनों चीजें मिल गई और ये न्यूटन में होगा। तो व्हाट आई विल गेट फाइनली, सो F3 मैं क्या लिख सकता हूँ, F3 आई कैन राइट एज
सी व्हाट इज एक्स, -30 आई हैट -15 जे हैट, और ये पूरा न्यूटन में। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।